चाहिए? दोनों पति पत्नी मिलकर दुकान की साफ सफाई करते हैं और थोड़ी देर बाद बाजार जाकर मिठाइयाँ ले आते हैं। बाजार से आते आते उनको काफी देर हो जाती है और रात को खा पीकर दोनों आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह चंदन अपनी मिठाई की दुकान पर बैठना शुरू कर देता है। चंदन अपनी दुकान का नाम मिलावटी राम रखता है, जो कि उसके पिताजी का नाम था। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं, लेकिन चंदन की दुकान का काम चलता ही नहीं। एक दिन वो मिठाइयों से मक्खियां हटा रहा होता है कि तभी गोपाल नाम का एक आदमी उसकी दुकान पर आता है। क्या बात है चंदन भाई, तुमने तो अपना बढ़िया काम जमा लिया। मिठाई की इतनी बड़ी दुकान खोल ली, और क्या चाहिए? गोपाल भाई, दुकान खोलने से कुछ नहीं होता है, दुकान चलनी भी तो चाहिए। देख नहीं रहे हो, सुबह मक्खियां हटा रहा हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र रखो। अभी अभी तो तुमने दुकान खोली है, चल जाएगी कुछ ही दिनों में। उसी का इंतजार कर रहा हूँ कि कब बाकी दुकानों की तरह हमारी भी दुकान चले, हमारी भी दुकान पे भीड़ हो। पूरे गांव में एक मेरी मिठाई की दुकान है, फिर भी लोग मेरे यहाँ ना आकर बाजार जाते हैं और मिठाई खरीदते हैं, जैसे मेरी मिठाइयाँ मीठी नहीं कड़वी होती हो। भाई बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ भाई बोलो, आज तक मैंने कोई बात का बुरा माना है क्या जो अब मान जाऊंगा? बोलो। तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों का ना आने का सबसे बड़ा कारण है तुम्हारी दुकान का नाम। तुमने पहले ही अपनी दुकान का नाम मिलावटी मिठाई वाला रखा है, जिसे पढ़ते ही लोग वैसे ही भाग जाएंगे। गोपाल भाई, ये नाम मेरे पिताजी का है, मैंने ये दुकान उन्हीं के नाम पे खोली है। दुकान का नाम मिलावटी मिठाई वाला रख दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मिठाइयों में मिलावट करता हूँ। अरे भाई, अब ये बात ग्राहकों को थोड़ी ना पता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तुम्हारी दुकान का नाम पहले ही मिलावटी मिठाई वाला है तो लोग तुम पर भरोसा कैसे करेंगे? और इस समय तो दिवाली आने वाली है, मिठाई वाले वैसे ही इतनी मिलावट करते हैं। भाई तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी दुकान चल जाए? तुम्हें अपनी दुकान चलाने के लिए सबसे पहले अपनी दुकान का नाम बदलना होगा, तभी कुछ हो सकता है। नहीं भाई, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये मेरे पिताजी का नाम है। तो फिर तुम अपनी दुकान का प्रचार करो ताकि गांव के बाहर के लोगों को भी तुम्हारी दुकान का पता चल सके, तभी शायद कुछ हो जाएगा। गोपाल की बात चंदन के बिल्कुल समझ नहीं आती। अब चंदन प्रिंटिंग की दुकान पर जाता है और अपनी दुकान के नाम के पर्चे छपवा आता है, जिसे दोनों पति पत्नी मिलकर पूरे गांव में और आसपास के गांव में भी बांट आते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और उनकी करी हुई मेहनत अब रंग लाने लगती है। उनकी दुकान पर लोग आना शुरू हो जाते हैं, जिससे खुश होकर चंदन गोपाल के पास जाता है। भाई तुमने कितना अच्छा तरीका बताया, मेरी दुकान तो सच में चल पड़ी। ये तो बड़ी खुशी की बात है, कुछ दिनों और रुको, दिवाली पर और चलेगी। ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बाप एक मिलावटी मिठाई वाला था। उसका नाम पूरे गांव में बदनाम था और तुमने दुकान का नाम भी उसी के नाम पर रखा है, जो कि सोने पर अभागा का काम कर रहा है। इसी कारण तो लोग तुम्हारी दुकान पर मिठाई लेने नहीं आ रहे। दुकान का प्रचार करके कितने दिन ही दुकान चलेगी? काकी, कभी तो किसी के बारे में अच्छा बोला करो। अगर मेरी दुकान बंद हो जाएगी तो आपको क्या मिल जाएगा? मैंने तो वही बोला जो सच है। जिसको तुम्हारे बाप के कारनामे का पता होगा, उन्हें तो यही लगेगा कि तुम भी अपने बाप की तरह मिलावट करते होगे मिठाई में। देख लेना, जल्दी ही तुम्हारी दुकान बंद होगी। काकी, अगर ऐसी बात है ना, तो अब मैं इसी नाम के साथ इस दुकान को अच्छी तरह चलाऊंगा, फिर चाहे मुझे दिन रात हर समय मेहनत क्यों ना करना पड़े। चंदन वहां से लौट आता है और अपनी दुकान चलाने लगता है। धीरे धीरे दिवाली का समय पास आ जाता है, लेकिन अब चंदन की दुकान पर गिने चुने लोग ही थे, इतनी भीड़ नहीं आया करती। चंदन फिर से निराश हो जाता है। तभी रानो उससे कहती है, क्या हुआ आपको? आप इतने परेशान क्यों हैं?
अब हम क्या बोलेंगे रानो, हमने सब कुछ करके देख लिया। पिताजी की मिठाइयों में मिलावट की आदत के चलते गांव का कोई भी आदमी हम पे यकीन नहीं कर रहा और पिताजी की तरह मिठाई में मिलावट करते हैं ये सोचता है। पिताजी के खराब छवि के कारण हमारी दुकान और बढ़ नहीं सकती। आप इतना मत सोचे, अभी कुछ टाइम पहले ही दुकान खुली है, थोड़ा तो समय लगेगा ना। रानो, नई दुकान पे लोग ज्यादा जाते हैं, लेकिन इस मिलावटी नाम के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे अपनी दुकान चलाने के साथ साथ पिताजी के नाम पे जो कलंक है उसे भी मिटाना है। उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, कल दिवाली है, अगर हम पूरे गांव में अपनी मिठाई फ्री में बांटें तो लोगों तक हमारी दुकान की मिठाई का स्वाद भी पता चल जाएगा और लोगों के मन में भी छपी ससुर जी की खराब छवि भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद शायद हमारी दुकान भी चल जाए। तुम्हें सच में लगता है कि हमारे ऐसा कुछ करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? इसलिए मैं आपको भोला कहती हूँ। हमारे गांव के लोग कितने लालची हैं, ये आपको भी पता है। ये लोग फ्री में मिला जहर भी खा लेंगे, हम तो फिर भी मिठाई दे रहे हैं। अगर इन लोगों ने मिठाई लेने से मना कर दिया या बोला कि मिठाई क्यों दे रहे हो तो? आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। सबको पता है कि कल दिवाली है, इसलिए मिठाई दे रही होंगे, तो मना कोई नहीं करेगा। चंदन रानो की बात मान जाता है और दिवाली वाले दिन पूरे गांव को अपनी मिठाई फ्री में बांटता है। अब फ्री की मिठाई खाने के चक्कर में तो लोगों की भीड़ लगनी ही थी। फिर क्या, चंदन की मिठाई खाकर लोग बहुत खुश होते हैं और उसकी दुकान पूरे गांव में और आसपास के गांव में मिलावटी नाम से फेमस हो जाती है, क्योंकि उसकी मिठाइयाँ मिलावटी नहीं होती